नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। तिहाड़ के 7 कर्मी सस्पेंड, हत्या का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई। किरण बेदी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर बोली, पुलिस की दोबारा ट्रेनिंग जरूरी, मदद के लिए नाम भी गिनाए। गैंगस्टर अनिल दुजाना का शौदेग गांव में मचा कोहराम, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तिहाड़ जेल के 7 कर्मी सस्पेंड, हत्या का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई। जी हां, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस जेल प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टिल्लू की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल के 7 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली कारागार विभाग ने ये कार्रवाई की है। जेल अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। जेल के अधिकारी ने बताया, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले में तिहाड़ जेल के कुल 7 कर्मी, जिसमें 3 सहायक अधीक्षक और 4 वार्डन शामिल है। जी हां, उनको निलंबित कर दिया गया है और 2 अन्य के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। डीजी ने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के जवानों के कमांडेंट से बात की है, जो उस वक्त वहां मौजूद थे। कमांडेंट को उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का भी बयान सामने आया है। बेदी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रशिक्षण पर दोबारा करने की जरूरत है, हमें मॉक ट्रेनिंग पर काम करने की जरूरत है। इनकी यानी कैदियों की आपस में मुलाकात भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग इनसे यानी कैदियों से मिलने आते हैं, उनकी प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए। हमें यह भी कोशिश करना चाहिए कि इनकी अधिकतम ट्रायल वीडियो कॉल के माध्यम से हो। ताजपुरिया को कथित तौर पर प्रतिद्वंद गोगी गैंग के 4 गैंगस्टर जितने दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ डुंडा, राजेश और रियाज खान ने मंगलवार यानी 2 मई बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने उस पर कई बार हथियारों से वार किया। जी हां, पुलिस की मौजूदगी में भी टिल्लू ताजपुरिया को मारते रहे हमलावर। तिहाड़ जेल का दूसरा सीसीटीवी आया सामने। जी हां, जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उन्होंने घटना की विभागीय जांच की। उन्होंने कहा, रिपोर्ट शुक्रवार को मिली और 9 जेल कर्मियों की ओर से चूक पाई गई है। उनमें से 7 को निलंबित कर दिया गया है और हमने तमिलनाडु विशेष पुलिस बल से अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने भी अपने कर्मियों को खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने पर सहमति जताई है। तमिलनाडु विशेष पुलिस जेल परिसर में सुरक्षा उपलब्ध कराई है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। टिल्लू की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स तेज प्रशासन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के कथित तौर पर दिखाया गया है कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर सुरक्षित कर्मियों के सामने आरोपी हथियारों से हमला कर रहे हैं। किरण बेदी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर बोली, पुलिस की दोबारा ट्रेनिंग जरूरी, मदद के लिए नाम भी गिनाए। जी हां, किरण बेदी टिल्लू ताजपुरिया की चाकुओं से गोदकर हत्या और पुलिसकर्मियों की मौन मौजूदगी पर कहती है कि हमने जैसी सिचुएशन में पुलिसकर्मी को कैसे रिएक्ट करना है, इसे दोबारा सीखना पड़ेगा। तिहाड़ जेल में गैंगवॉर के दौरान टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के रिटायर्ड अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि नए सिरे से पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण पर फिर से काम करने की जरूरत है। कैसे हस्तक्षेप करना है, इसका कुछ पूर्वाभ्यास होना चाहिए। हमें जगत्ता पर काम करने की जरूरत है। बता दें कि किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। किरण बेदी ने कहा, हमारे पास होगा प्रशिक्षण का मॉडल होना चाहिए। जी हां, मॉक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तिहाड़ में बंद कैदियों से मिलने आने वाले आगंतुकों को सामान्य आगंतुकों से अलग किया जाना चाहिए। आगंतुकों को अलग से पहचानने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। खतरनाक और गैंगस्टर किस्म के कैदियों को कोर्ट में पेश किए जाने पर किरण बेदी वीडियो परीक्षण का सुझाव देती है। जी हां, उन्होंने कहा कि जेल के अंदर अधिकारियों के पास हथियार नहीं होने कड़ी चुनौती है। तिहाड़ में अटैक होने पर जेल के अंदर मौजूद अधिकारी बिना हथियार कैसे एक्शन ले, इस पर फिर से सोचना जरूरी है। प्रशिक्षण और परीक्षण संबंधी सुझाव के अलावा किरण बेदी ने कई सीनियर और रिटायर्ड लेकिन अपने काम में माहिर अधिकारियों की मदद लेने का भी सजेशन देती है। जी हाँ, उन्हें कई लोगों के नाम भी गिनाए। पुराने एक्सपीरियंस वाले लोगों में जयदेव सारंगी, सुनील गुप्ता, पीआर मीना और तरसेम के नाम गिनाते हुए किरण बेदी ने कहा कि उनके सेवाकाल में भी यूपी के कई गैंगस्टर तिहाड़ लाए गए थे, लेकिन उसके लिए पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त था। जी हाँ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जैसे अधिकारी के अनुभव का इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए किरण बेदी कहती है कि तिहाड़ के जेल सुपर
स्टैंड को पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पर नए सिरे से मंथन करने की जरूरत है। जी हाँ, उन्होंने कहा पुलिस महानिदेशक को जब तक अनुभव मिलता है तब तक उनके पास जाने या रिटायरमेंट का समय आ जाता है। ऐसे में प्रोसेस अधूरा रह जाता है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। गैंगस्टर अनिल दुजाना का शौदेक गांव में मचा कोहराम, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। जी हाँ, यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया था। ये मुठभेड़ मेरठ में उस वक्त हुई जब दुजाना अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उनकी गाड़ी खंभे से टकरा गई। इसके बाद उसने एसटीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद एसटीएफ की ओर से कई जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। जी हाँ, पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को सुबह उसका शव पैतृक गांव दुजाना पहुंचा। शव देखते ही चीख पुकार मच गई और जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी दुजाना के शव को देखने पहुंची। गांव की शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहे। इससे पहले जैसे ही दुजाना की एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली थी, दुजाना गांव में तनाव का माहौल हो गया था। अपने ससुराल जा रहा था अनिल दुजाना। जी हाँ, गांव में कहा जा रहा है कि जिस अनिल दुजाना की एसटीएफ से उस वक्त मुठभेड़ हुई जब वो बागपत में अपनी ससुराल जा रहा था। दुजाना पर 2001 से नोएडा के थाना सेक्टर 20 में डकैती का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 2002 में गाजियाबाद के केवी नगर थाना की हत्या का मामला दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था दुजाना। जी हाँ, इस वारदातों के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। अनिल दुजाना पर करीब 5 दर्जन से ज्यादा केस है। इसमें 18 मामले हत्या के हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुजाना अयोध्या की जेल से बाहर आया था। आते ही वो दोबारा आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, मारा गया वो गैंगस्टर जिसे यूपी में कहा जाता था छोटा शकील। जी हाँ, गैंगस्टर दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश रही है। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी है। साल 2012 में दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उनके करीबियों पर AK-47 राइफल से हमला किया था। ये दोनों गैंग सरकारी ठेकों, सरिया की चोरी और टोल के ठेकों को लेकर अक्सर आमने सामने आते रहती है। यही वजह थी कि पुलिस उसको ऐसे पर ले जाते थे समय बुलेट फुल जैकेट देती थी। नरेश भाटी की हत्या के बाद दुजाना ने सुंदर पर किया हमला। जी हाँ, अनिल दुजाना गैंगस्टर नरेश भाटी का करीबी की शूटर था। नरेश की हत्या सुंदर भाटी ने करवाई थी। इसके बाद बदला लेने के लिए अनिल ने सुंदर पर हमला किया था। यही से दोनों के बीच अदावत के ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कई बार गोलियां चली। फिलहाल दुजाना ही नरेश भाटी गैंग की कमान संभाल रहा था। जी हाँ, दुजाना को पश्चिम यूपी में छोटा शकील कहा जाता था। गैंगस्टर को खौफा और कुछ इस कदर था कि उसे अपराध जगत खासकर पश्चिम यूपी में छोटा शकील कहा जाता था। कहा जाता है कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई दुजाना ने उसकी हत्या कर दी। कोई भी उसके खिलाफ बोलने से भी डरता था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चैनल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।